આત્મ સ્વરૂપ યમે ઓળખ્યો રે લોલ. આજે દિવાળી મારા દેહ મારે લોલ. આજે દિવાળી મારા દેહ મારે લોલ. આનંદ સાગર આછો ઉછળે રે લોલ. આનંદ સાગર આછો ઉછળે લોલ. ભાળી ન ભાળેલી ભ્રમ મારવાલા. ભાળી ન ભાળેલી ભ્રમ મારવાલા. ગુરુદેવ તુમ્હારી જય જય હો. 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 ગુલાબનાથ 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 તુમ્હારી જય જય હો. મોજે દરિયા તુમ્હારી જય જય હો. મોજે દરિયા તુમ્હારી જય જય હો. ગુરુદેવ 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 તુમ્હારી જય જય હો. બાલકનાથ 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 તુમ્હારી જય જય હો. ગુલાબનાથ તુમ્હારી જય જય હો. ગુલાબનાથ તુમ્હારી જય જય હો. ગુલાબનાથ તુમ્હારી જય જય હો. તુમ્હારી જય જય હો. ગુરુદેવ તુમ્હારી જય જય હો. ગુરુદેવ તુમ્હારી જય જય હો. બોલો સદગુરુ મહારાજની જય. हम चैतन्य राम महाराज को खड़ा करेंगे. उसने 2018 में एक घड़ी पहनाई थी. उसको आज हम प्रसाद रूप में वापिस नहीं देते, उसको अर्पण कर. ज्ञान स्वरूप ने आज घड़ी पहनाई तो हम उसको वापिस देते हैं. अभी और कोई पहनाएंगे तो इसको वापिस देंगे. जय जय. एक दाणो वावो तो 60 दाणा बाजराना थाय. ઘઉં બરાબર, ઘઉંના દાણા આમાં તો રાખવાનું દોય આવ્યું એટલે આમ દઈ દેવાનું. બોલો સદગુરુ મહારાજની જય. गुरु महाराज की कृपा से हम जिस संकल्प की ओर चलते हैं उसी संकल्प पूरा करने के लिए हमने गुरु कृपा से, गुलाबनाथ बापू की कृपा से गुरुपद दिया. तो वो गुरुपद हमारा वही हमारे आसन पर बैठ कर या गुरु शिष्य का भेद भी मिटाता हूं. कोई भेद नहीं. कोई महापुरुष अपने आसन पर किसी को नहीं बिठाते हैं. बिठा दिया. और भी वक्ता हैं जो कभी स्टेज पर नहीं बोले हैं. बस खाली नम्र विनंती व प्रार्थना करता हूं, किसी भी वक्ता बोलेंगे वो गुरु कृपा से बोलेंगे. अगर उनके कोई भी दोष होंगे उनके नहीं हैं, वो हमारे हैं. तैयार कर रहा हूँ.
माँ बच्चे को चलाती है, बोलना सिखाती है, हाँ, तो बापा तो थोड़ा बोले मला लालिए जय जय, जब हमें हर्ष होता है, हाँ, कि सब आगे निकल रहे हैं। तो उसका पूजन करने के लिए आज के यजमान है बाबू भाई पेथानी, हाँ, कि और से अश्विन भाई पेथानी थे, अनिवार्य संजोग के हिसाब से नहीं आ सके, तो नाम एक ही रहेगा, आगे पीछे का कैंसल। जय जय। तो अश्विन भाई बापू का पूजन करेंगे, है, और साल अर्पण करेंगे। आत्मस्वरूप बाबूराम महाराज की जय। माला पहनाओ, वाह, बोलो सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। हाँ बस, हाँ, संतों को भी भेंट पूजा अर्पण करनी चाहिए, गुरु परंपरा है। इस शिष्य ने, ये गुरु है, ये भेंट पूजा अर्पण किया, प्रसाद है। तो परम पूज्य संत श्री ज्ञान स्वरूप महाराज, गुरु श्री भिखाराम बापू, मौजे दरिया बापू, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप अकर्ता भाव से, गुरु प्रेम से भरपूर, गुरु निष्ठा से अनहद अनुभूति के साथ जैसा भी हो, आपका सत्संग हमें मंजूर है। और इन अमृतवाणी को हम सुनकर सभी हमें भी इसी राह पर चलेंगे। इसी प्रार्थना के साथ आपको हम प्रार्थना करते सबकी ओर, आप अपने गुरु निष्ठा का महाप्रसाद आज लुटा दो। लूटने वाले लूट लेंगे और ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करते रहेंगे, लेकिन लुटाना तो आपका स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप है। बोलो सदगुरु महाराज की जय। पुरानी लैपटॉप चलेगा क्या? सच्चिदानंद सदगुरु श्री भिखाराम बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद
सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री बालकनाथ जी बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु गोरक्षनाथ को नमः। ओम सच्चिदानंद पशुपतिनाथ को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु सभी संत महापुरुषों को नमः। ओम सच्चिदानंद सभी देवी देवता कुल पितरों को नमः। ओम सच्चिदानंद माता पिता पूर्ण बहादुर भूमकला खत्री को नमः। ओम सच्चिदानंद गुरु माता श्री काशीबा को नमः। ओम सच्चिदानंद गुरु प्रेमी पेथाड़ी बापा को नमः। ओम सच्चिदानंद 84 पूजा के आज यजमान तेज बहादुर खत्री को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु मोजिदरिया बापू को नमः। आप सर्वमा पूर्ण से पूर्ण विराजमान मेरा शतचित आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप अद्वैत बोध स्वरूप प्रकट सद्गुरुदेव की असीम कृपा से प्रकट सद्गुरुदेव को ही कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। इन विश्व के सभी जीवात्मा को तन तंदुरुस्त हो,
मन में अखंड शांति बनी रहे और आप जैसे समर्थ सद्गुरु सबको मिले और आप जैसे सद्गुरु के परम उपदेश सबको मिले। उस परम उपदेश को अपने जीवन में धारण करके अपना स्वरूप का निज स्वरूप का ज्ञान सबको हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। गुरु ये दो शब्द ही काफी है। गुरु ने एक लौकिक गुरु होता है, एक अलौकिक गुरु। क से गे तक, अ से अहम तक, ए से जेड तक सिखाने वाले गुरु, ये लौकिक ज्ञान की आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्रदान करने वाले वो भी गुरु पूजनीय है। और इससे भी समर्थ, प्रकट और प्रत्यक्ष हाजिरी वाला सद्गुरु मिले तो गुरु से मनुष्य जीवन में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मैं इन भौतिक जगत में किस नाते आया हूं, ये सब परिचय करा के अपनी निज कुर्सी पर बैठाने वाले समर्थ प्रकट सद्गुरु महान है। और उन सद्गुरु की महानता को कोई कोई विरला ही समझ सकता है और उसी के अनुसार राह पर इशारे पर चलता है तो उसके जीवन में आनंद लाना नहीं पड़ता। आनंद कैसे उदारी नहीं रहता, वो आनंद स्वरूप हो जाता है। ऐसे आनंद स्वरूप को लुटाने के लिए ये दिव्य ज्ञान गंगा शिविर सद्गुरुदेव जी महाराज ने 1-1.5 साल से तैयारी किया है। ये जगन्नाथपुरी का कार्यक्रम संजोगवशात कैंसिल होने से इस जय गुरु मार्ग धाम में रहने वालों और आने वालों को सबको भाग्य चमकाने के लिए उनकी भाग्य जिन्होंने एक कृपा पानी थी वो कृपा यहाँ बरसाई है। और यह मिलन गुजरात की साबरमती गंगा और यहाँ की काली गंगा का सम्मेलन और ज्ञान गंगा त्रिवेणी संगम हुआ है। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपनी निज स्वरूप की अनुभूति करके ही रहना है। अगर ये समय गुरु के सानिध्य मिलते हुए भी और उनके बताए वचन सुनते हुए भी टाल मटोल करे तो हमारा ही पतन होगा। सच्ची ईमानदारी से गुरु के वचन को सुन ले और उसी के अनुसार अपने जीवन आचरण में लगाए तो उसी का ही परम मंगल होता है। गुरुदेव जी महाराज ने 7:30 से 4:30 से 7:30 तक जो भी अमृत बाड़ी बरसाई है और जिन जिन लोगों ने जहां जहां से गुरु की सेवा से पाई अनुभूति की विषय बताई है, ये मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, क्योंकि गुरुदेव ने हमें कहां से लेकर कहां बैठाया। जहां एक नाली में बहने वाले कीड़े मकोड़े के संग करने वाला आज आपके सामने बैठने लायक उन गुरु की कृपा से हुआ है। न मैं इतना धनी था न मैं कुछ था, फिर भी गुरु ने बहुत कसौटी करके ये सब कराया है। ये गुरु की ही कृपा है। ये कृपा तो भौतिक दिखाई देता है
लेकिन गुरु के संग हो लेने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन न आए तो हमने गुरु का संग किया ही नहीं है। गुरु का संग करने मात्र से, जैसे धूप का संग करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और ठंड का संग करने से शरीर में ठंडी का महसूस होता है, ऐसे जिन्होंने गुरु का संग पा लिया, गुरु का संग किया है, उसके जीवन में पता चलता है कि गुरु ने हमें क्या खजाना दिया है। ये अनादि खजाना है। इस भौतिक शरीर तो भगवान राम का भी आया, कृष्ण का भी आया, वो शरीर तो सबका छूट जाएगा, लेकिन उस गुरु तत्व को अनादि से ये बांटने का क्रम गुरु परंपरा से है। उन परंपरा को भी हृदय से ही नमन है कि हम आप जैसे भूले भटके को राह दिखाकर अपने घर के इशारा करने वाले समर्थ परकर सद्गुरुदेव को बारंबार नमन है। बारंबार हम मनुष्य तन लेकर आए। भगवान राम के वक्त भी हम सब थे होंगे, कृष्ण के वक्त भी हम थे होंगे, लेकिन ये राह हमें बताते हुए भी हमें समझ में नहीं आया होगा। आज अभी इस वक्त भी गुरु ने हमें यही राह पर चलाने का यत्न करते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते वक्त बाहर से पिटाई करता है और भीतर से वो घड़ा तैयारी के लिए, वो कचास निकालने के लिए पूरा घड़ा तैयार हो जाए और उसको घड़ा तैयार करता है और आगे में तपाकर घड़ा निर्माण करता है। ऐसे ही सद्गुरु कुम्हार रूपी सद्गुरु भी हमें अपने बाहर से कुछ भी कोरे, भीतर का जो अपना नरमपन रख करके अपनी मंजिल पर बैठाने का यत्न करता है। वही सद्गुरु आज प्रत्यक्ष हाजिरी परकर सद्गुरु हमारे साथ है। ऐसे वक्त हमें पहले भी मिला, बीच में भी मिला होगा, अभी तो प्रत्यक्ष मिल ही रहा है। ये ज्ञान गंगा शिविर में इनकी सानिध्य पाकर हम कितने मस्ती से आज 2500 किलोमीटर दूर से गुरु हमारे नेपाल का वचन नाम लेते ही उनके अश्रु गिरती है, उनको देखकर हमारा एक हो जाते हैं हम। गुरु और शिष्य नहीं रखा, उन्होंने अपनी ही एक बनाया है। तो आप सब भी इसी राह पर चलकर गुरु का ही संग हो लेना। किसी भी गुरु का संग ऐसा करो, जिसका भी संग करोगे उसका रंग आपके ऊपर आएगा। इत्र का संग करेंगे तो इत्र का सेंट फैलने लगेगा, गुलाब का संग करेंगे तो गुलाब का संग अपने में आएगा, और जुआड़ी का संग करोगे तो जुआड़ी का संग का रंग चढ़ेगा। करना ही है तो ऐसे परकर समर्थ सद्गुरु का ही संग करना है। सद्गुरु का संग करने से ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मेरा करने का कर्तव्य कर्म क्या है, ये समझ में आएगा। गुरु इसीलिए तो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु स्वयं ब्रह्मा रूपी अज्ञान रूपी खेत में ज्ञान रूपी बीज डाला है, उपदेश रूपी बीज डाला है। उन उपदेश रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए किसान कैसे खेती करता है, ऐसे ही सद्गुरु भी इन अज्ञान रूपी खेत में ज्ञान रूपी बीज को डाला है, उपदेश रूपी बीज को डाला है। उन उपदेश रूपी बीज को अंकुरित कराने के लिए सत्संग रूपी पानी डालकर उसको अंकुरित करता है। और अंकुरित तभी होगा जब बीज नष्ट होगा, पूरा बीज वृक्ष बन जाता है, वही वृक्ष बनकर फिर फल देता है, तो परिपक्व बीज तैयार होता है। ऐसे ही सद्गुरु की कृपा यही कराने का है, जो बीज से वृक्ष और वृक्ष में से बीज बनाकर महेश्वर पद में स्थिर कराने का काम गुरु का है। हम बने न बने हम स्वतंत्र है।
इसलिए गुरु हमें बारंबार यही कहते हैं, आप ही परमात्मा का स्वरूप हो। तो हम आप ही आप परमात्मा स्वरूप है, तो हमें क्यों नहीं पता चलता है? पता चलना चाहिए। हम कई सालों से मंत्र जाप करते हैं, साधना उपासना करते हैं, यज्ञ विधान करते हैं, आज तक किसी को ये नहीं हुआ कि मैं सब में हूँ। शब्द में हम कहेंगे कि मैं सब में हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा जन्मता नहीं और मरता भी नहीं, हम अमर है। एक बार एक दृष्टांत याद आया। एक हमारा ब्राह्मण जाति का लड़का था, गुरुदेव और हम यही बगल के रोड में बैठे थे। वो थोड़ा दारू की मस्ती में था, आकर बोला, अरे गुरुजी क्या है, आत्मा तो जन्मता नहीं मरता नहीं। दारू के नशे में बोला, बाबू देखो बेटा, देखो ब्राह्मण का जाति का लड़का है और कहता भी ब्रह्मज्ञान की बात है। अगर ब्रह्मज्ञान ये सब जन्मता मरता नहीं इसको पता होता तो ये दारू की नशा में झूमता नहीं, गुरु के नशा में झूमता। हम भी इस संसार में, इस भौतिक जगत में अज्ञान की दृष्टि से चलते हैं ना, इसलिए गुरु की महिमा हमें पता नहीं चलता। गुरुदेव का एक ही वचन काफी है। अगर सच्ची राह चलना हो तो एक ही वचन काफी है। यहाँ तो समझाने के निमित्त अनेक उदाहरण दिया जाता है, मात्र खाली हमारा बोकरा उतारना है, छिलका उतारना है। जो हम है ही, बनना और बिगड़ना नहीं है। हम पर कभी बनना बिगड़ना नहीं है। जैसे घड़ा टूटने से मिट्टी में कोई फेरफार नहीं होता, गहना टूटफाट होने से सोने में कोई फेरफार नहीं रहता है, ऐसे ही हम सभी वही पूर्ण से पूर्ण चैतन्य स्वरूप, अद्वैत बोध स्वरूप आत्मा हम ही है। ये गुरु कृपा की दृष्टि से ही है। तो गुरु इस अवस्था में हमें प्रत्यक्ष रूप में जगाने के लिए ये प्रयत्न किया है। तो हम अभी जगे नहीं तो फिर बाद में पछतावा होगा कि अंत समय में फिर भजन भी यही निकलेगी, जाने का होला उन्हें रामलाई था होला, जाने का होला। अंत समय में जाने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। धक्का मौका खाते खाते इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए अभी मौका किसी भी प्रकार से चूकना नहीं है। चाहे वो कैसे भी रखना चाहे, जही विधि राखे गुरु वाही विधि रही है। यहाँ अभी तत्काल की अवस्था क्या है? शिष्य के अनुसार गुरु को चलना पड़ता है। पहले के जमाने में शिष्य कितने साल तक तपस्या, 10,000 वर्ष तक तपस्या की जाती थी और उसमें भी गुरु कई कसौटियां करते थे, तब भी सफल हो जाता था। इतना तप करने का वो विधान था। अभी तो गुरु बापू हमारा ऐसा है ना, ऐसा करे तो उनसे सलाह लेनी पड़ती है। हम उनके सलाह के अनुसार हम नहीं चलते, इसीलिए हमें अपना स्वरूप का ज्ञान करने में विलंब हो जाता है। नगर हमें कोई विलंब नहीं है, न देरी है, न दूरी है, न अधूरी है। जहाँ तक हम ये तीन वस्तु को हम अपना मानेंगे तब तक हमारी यात्रा असंभव है। जैसे जहाज रनवे पर दौड़ता है, जब तक टेकअप नहीं होगा तब तक वो आसमान में नहीं उड़ पाती, ऐसे हम भी इन भौतिक जगत में इधर उधर भटकते रहेंगे। जब गुरु के वचन पर हम अटल नहीं रहेंगे, हमारी जहाज आगे नहीं बढ़ेगी। उनके राह पर चलने वाला का ही परम मंगल होगा, परम मंगल स्वरूप ही है, अनुभव सिद्ध प्रमाण होगा। हम भी गुरु का संग किस अवस्था से, थोड़ी सी कल हमने चर्चा गुरु की कृपा से बताई कि हमारी क्या हालत थी। उस हालत का हम दारू पीकर झूमने वाले भी आज गुरु के मस्ती में आनंद लूट रहे हैं। लूट ना सके तो लूट कांचा, नेपाली में एक गाना आता है, लूट ना सके तो लूट कांचा, नेपाल में है छूट। लूट ना सके तो लूट
लूट लो गुरु चरण में ही छूट, और जगह नहीं छूटा है। ऐसे लूट लुटाने के लिए ये दिव्य ज्ञान गंगा शिविर का आयोजन हम सभी की कृपा, गुरु के कृपा से हो रही है। मैं नहीं, मेरा भी नहीं और सत्य भी नहीं, ये गुरु की कृपा से ही हो रहा है। मैं कहाँ का एक क्या कर सकता था, लेकिन गुरु के वचन पर इशारे चलने लगा कि बापू बेटा ऐसा है, बापू ऐसा करो तो तेरी मर्जी। आज ये यहाँ का भी सूत्र यह है कि तेरी मर्जी पूर्ण हो, इसलिए श्रद्धा ही करना है तो ऐसे समर्थ गुरु का श्रद्धा करो। जिसमें श्रद्धा होगी वही सामने होकर आएगा। दारू के साथ श्रद्धा करेंगे तो दारू पीने वाले अपरिचित से अपरिचित गांव में जाएंगे तो वहां दारू वाला मिलेगा ही, और जुआ खेलने की होगी तो अपरिचित से अपरिचित गांव में जाकर ऐसी श्रद्धा कर, जिसमें श्रद्धा होगा उसी रूप में वहां आपको मिलेगा। और गुरु के प्रति अटल श्रद्धा रखेंगे तो गुरु अपने से ही प्रकट होगा। गुरु और शिष्य दो नहीं बचेंगे, एक ही गुरु तत्व प्रकट होगा। तब पता चलेगा गुरु की महिमा क्या है। गुरु छोटे से लेकर बड़े तक अपनी ही कुर्सी का वो करता है। कोई राजनेता, कोई और व्यक्ति गुरु आसन पर नहीं देता है। गुरु ही एक ऐसा पद है जो कोई भी ड्राइवर के भी गाड़ी चलाना सिखाना हो ना, वो गुरु ड्राइवर का सीट देकर ही अंत हो जाता है। ऐसे गुरु भी हमें अपनी कुर्सी पर बैठाया है और ये जिम्मेदारी दिया है, जो तुमने सुना, जो तुमने अपने जीवन में उतार लिया है, वही ज्ञान सबको बांटता रहना, यही गुरु सेवा है। गुरु की सेवा माना उनको नहलाना, खिलाना, व्यवस्था करना, ये तो होता ही रहता है। वो खाते हुए भी नहीं खाते, पहने हुए भी नहीं, वो तो दिगंबर है। ये समझने के लिए तो कोई समझ चाहिए। समझ का नाम ही ज्ञान है। हम एक भजन गाते हैं, न समझे रपोत समझे हरि मनमा। समझ सको तो हमारा मनमा हरि है, अगर न समझ सको तो एक भजन ये गाऊं, थोड़ा आगे बढ़ाऊं। न समझे रपोता समझे हरि मानई मान, न समझे रपोता समझे हरि मान, हरि मान समझे रपोता समझे हरि मान, हरि मान समझे रपोता समझे हरि मान, हाय न समझे रपोता समझे हरि मान, ओ न समझे रपोता समझे हरि मान, हे न समझे रपोता समझे हरि मान, समझे रपोता समझे हरि मान, न समझे रपोता समझे हरि मान, न समझे रपोता समझे हरि मान, न समझे रपोता समझे हरि, हे न समझे रपोता समझे हरि मान, हरि। अगर हम समझ सके तो हमारे साथ ही गुरु है। हरि और गुरु दो नहीं है, घड़ा और मिट्टी दो नहीं है, गहना और सोना दो नहीं है। ये सत्य वचन हमें सुन तो लेते लेकिन समझ नहीं सकते। वो समझने के लिए गुरु की कृपा ही चाहिए। जैसे कहीं भी हम ठंडा वाला गिलास में हाथ लगाएंगे तो वहां पर हमें ठंडक का महसूस पड़ता है, वो करंट आता है। और आगे के पास जाकर हाथ लगाएंगे तो आगे का ताप हमें गर्म महसूस होता है। ऐसे ही जब गुरु तत्व प्रकट होता है ना, सब जगह मैं ही का मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। वो प्रेम से भरपूर हो जाता है। कोई सच्चा प्रेम कर सकता है। जो गुरु का साथ प्रेम किया है ना, वही पता चलेगा। ये प्रेम भौतिक जगत का प्रेम तो स्वार्थी का प्रेम होता है। गुरु और शिष्य का प्रेम एक होता है ना, वहां कोई स्वार्थ नहीं रहता। गुरु तो लुटाते रहते हैं, लुटाते रहते हैं। लुटने वाले कोई मिले तो, ये बेचने के लिए आए हैं लेकिन ये खरीदने वाला मिले तो ना,
गुरु ये लुटाने के लिए, ये बेचने के लिए आए हैं कि गुरु की महिमा लुटाने के लिए। तुम ही स्वयं गुरु स्वरूप हो, तुम ही स्वयं आत्मा स्वरूप हो। ये हम सुनते लेते हैं लेकिन अपने जीवन में आचरण में नहीं लगाते। जिसमें श्रद्धा होगी और इंद्रियां भी संयमित होंगे। यहाँ माताएं हजार नग्न हो और ब्रह्मचारी का बातें बाहर में करेंगे, उनके साथ व्यवहार करने की मन में कोई वासना न रहो तो समझो हमने गुरु की कृपा बचाई है, हमारी इंद्रिय संयमित हो गई है। आंखों से, इन आंखों से जहां भी दृष्टि पड़ती है उन आंखों में हमें गुरु का ही दीदार देखे, गुरु के सिवाय कुछ है नहीं, ऐसी दृष्टि हमारी में आए तो समझो हमें गुरु कृपा हो गई। जहां जहां भी हम स्पर्श करें वहां वहां ही मेरे सदगुरु ही विराजमान है। ऐसी करंट हर जगह से आए तो गुरु कृपा बरस गई। ये शब्दों से, मुंह से बोलने के खातिर नहीं, शब्दों से उस पार जो बोलने के लिए एक बोलेंगे। गुरु के सामने तो हम कुछ ना कुछ अच्छी बात ही दिखाएंगे, बगल में जाकर के, अभी बाप ने कई दृष्टांत दिए, बगल में जाकर के आंख दिखाने का, मुंह दिखाने का, भीतर में कुछ ऐसे कटु वचन बोलने का, सांप जैसा जहरमय बात न निकले, क्योंकि हमारा बोली से किसी को दुख न लगे, ये गुरुवाणी है। जैसे किसी को किसी ने कहने पर अपने पर चोट लगता है, ऐसे हम बोले और को चोट लगे, ऐसा शब्द मन में रखे शक्कर, सर में रखे भ्रम, मुंह में रखे शक्कर और पैर में रखे चक्कर। सर में रखकर बर्फ माना सर हमेशा शीतल रहे, हर हमेशा सर शीतल रहे। इसलिए पहले पहले ऋषि मुनियों ने एक गोखुर जैसा चोटी बांध के रखते। मेरा भी चोटी अपने कटवाई थी, मुझे इतने लंबे लंबे थे। गुरु कृपा का आदर करता हूँ। उस समय गोखुर रखने का माना क्या, ये सर में अपना ब्रह्मांड है, उसको ठंडक रखने के लिए। सर में एक ब्रह्मांड है, उसको ठंडक रखना चाहिए, टोपी पहनना चाहिए और चोटी रखना चाहिए। ब्रह्मांडों की चोटी रखने का आशय ये है कि वो ठंडक रहे। और मुंह में शक्कर माना हर किसी से साथ मिठास की वचन बोलता रहे, यानी कि हम अपने मुंह से बोले शब्द किसी को दुख न लगे, कड़वी न लगे। और पैर में रखो चक्कर, गुरु के इशारे में चलो, भागता रहो, चलता रहो, काम एक नहीं 1000 करो। बापू बोलते ना, होटल छोड़ने की नहीं जरूरत है, काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ सको तो बस गुरु की उपदेश को समझो, उसी के अनुसार अपने जीवन बना लो। साधु तो 150 का बन सकता है, 50 रुपए की जब्बा, 50 रुपए की कुर्ता, 50 रुपए की माला, मुफ्त की दाढ़ी और ऊपर में लेप लगाओ राख की, तेरा कल्याण हो। तेरा छोरा जापान जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, अपने पास वीजा रखे बैठे हैं। अपना ही ये हालत है, दिन भर भिक्षाटन करके घूमे और औरों के लिए वीसा का स्टैंप लगा देते हैं। 150 रुपए के साधु हो सकता है। तन को जोगी सब करे, मन को जोगी करे न कोई। मन का जोगी करे तो पलक में काम होई। मन को गुरु के चरण में बांध दो। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग का डोरी किसके पास रहता है, वही उसी के हिसाब से चलता है। ऐसे हमारी मन रूपी पतंग गुरु के चरण में लगा दो और अपना सब काम करता रहो। और वहां गुरु जहां बोले, जैसा बोले, इशारा करे, उसी राह पर चलो। यहाँ तो गुरु को हम अपनी राह पर चलाना चाहते हैं, जय जय, अपनी राह पर चलाना चाहते, इसलिए ये काम असंभव है। गुरु जो कहे तो यही खड़ा हो जा, वही खड़ा रहना चाहिए। इसमें गुरु के शिष्य में आज्ञाकारी एक दृष्टांत ले लूं। भगवान राम का ऐसे सत्संग आयोजन था और व्यासपीठ पर भगवान राम और भगवान ने हनुमान जी महाराज बैठकर सत्संग की धारा चली। पहला दिन का सत्संग भगवान राम ने बहुत मजे से, ऐसे आप सब नीचे बैठकर भगवान राम व्यासपीठ और बगल में गुरु को ने हनुमान जी महाराज को रखकर सत्संग किया। और दूसरे दिन सुबह
ऐसे हम सब बैठे, आपस में चर्चा चली। भगवान राम आकर दूसरे दिन की सभा में आकर भगवान राम व्यासपीठ पर बैठे। उस दिन हनुमान जी महाराज थोड़ी लेट आ गए और गेट पर थोड़ा समय था 2-3 मिनट आने का। तो हनुमान जी महाराज की इंतजार करके, जैसे गुरु हमारा और हम गुरु के इंतजार में गोरखपुर जाते, क्यों प्रेम मना करते बाबू, फिर भी मैं नहीं बापू, मेरा फर्ज है, आपको ट्रेन में बैठाऊं तो ही मैं वापस आऊं, मेरा फर्ज रहता है। व्यवहार काल हिसाब से मेरे पास नाम का धन बहादुर हूँ, पैसे का धन बहादुर नहीं, पर गुरु के धन से खजाना से भरपूर हूँ। ये मेरे गुरु धन का खजाना से भरपूर। तो भगवान राम अपने व्यासपीठ पर बैठकर ये आपस में हुई चर्चा को सुन रहे थे। अरे भगवान राम सब कथा तो अच्छा करते हैं, लेकिन एक बात अच्छा नहीं लगता है। तो बोला दूसरा, क्या अच्छा नहीं लगता है? आपस में चर्चा हुई तो बोले क्या अच्छा नहीं लगता है? ये जो जंगल में बैठने वाला जो बांदर है ना, उसको बगल में रखकर सत्संग करे, ये अच्छा नहीं है। और ज्ञानियों की दृष्टि कहाँ, अज्ञानियों की दृष्टि कहाँ? शास्त्र पढ़ कर ज्ञानी अपने को मानने वाले कहाँ भगवान राम की सेवा से, ये गुरु सेवा से सेवा की बात आती है इसमें। तो भगवान राम मंद मति से सुन रहे थे सबकी हाल खबर, इसलिए गुरु के आंखें में एक्सरे मशीन है। बाबू बार बार कहते हैं ना, गुरु के आंखें में एक्सरे मशीन है। जिसको देखते हैं ना तो किस हाल में वो खड़ा है, किस हाल में उसकी स्थिति है, वो समझने के लिए एक बार नजर डाल देते हैं ना, वो पता चलता उनको। ऐसे भगवान राम को भी ऐसी दृष्टि किया, पता था कि सब आपस में चपा रहे थे, हनुमान जी महाराज को चपा रहे थे कि ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ये चर्चा चल रही थी। भगवान राम मस्त उसको सुन रहे थे और हनुमान जी महाराज बाहर से आने की तैयारी हो गई, आ गए गेट में। तो भगवान राम ने देखा, हनुमान जी ठहरो, बस कितनी आज्ञा उनकी, एक पैर ऐसे ऊंचा किए थे और रखा भी नहीं जमीन में। बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है? तो राम जी बोलते हैं, तुम्हारे में और मुझ में क्या अंतर है? भगवान राम ने पूछा, तुम्हारे में और मुझ में क्या अंतर है? सबकी समाधान के लिए युक्ति ढूंढते रहते हैं, सबका समाधान एक ही गुरु गम की चांपी से करना चाहते सदगुरु। और तुमने क्यों ऐसा किया? हनुमान को ऐसा भी नहीं कहा। और सामने से उनका उत्तर पूरा समाधान करने के लिए हनुमान जी महाराज को गेट पर खड़ा किया। हनुमान जी महाराज एक पग ऐसा खड़ा किया, बोलिए प्रभु क्या है? और आगे तुम्हारे में और मेरे में क्या अंतर है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव शरीर भाव से आप प्रश्न करते हो तो आप मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य हो, मैं जंगल में बैठने वाला, फोहर में रहने वाला बांदर हूं। शरीर भाव से प्रश्न किए हो तो आप मनुष्य हो, मैं जंगल में बैठने वाला फोहर बांदर हूं। और ज्ञान भाव से पूछोगे तो आप मेरे सद्गुरु हो, मैं आपका सत शिष्य हूं। ज्ञान भाव से पूछे हो तो मैं आपका सद्गुरु, आप मेरे सद्गुरु हो और मैं आपका सत शिष्य हूं। और आत्मा भाव से पूछे हो तो आप और हम में दो नहीं, एक ही सत्य, एक ही हम है। हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसी जय जयकार हो गई। आज गुरुदेव ने देखो मैं कहां से लेकर कहां बैठाया, इनकी तो कृपा है। जीवित जागृत प्रकट। और गुलाबनाथ बापू ने भी वचन दिया था, बेटा मैं नेपाल आऊंगा। व्यवहारकालीन शरीर था, सबका, भगवान राम का छूटा, कृष्ण का छूटा तो गुरुदेव का भी छूटा, लेकिन गुरु तक तो अमर ही है। उसी के कारण ये 2-2 बार जगन्नाथपुरी का कार्यक्रम कैंसिल कराया, गुरुदेव की कृपा ही तो है। देखो सागरमती, एक गुलाबनाथ नहीं, इतने गुलाबनाथ आ गए। ये गुलाबनाथ की कृपा नहीं है, ये प्रत्यक्ष आंखें के सामने दिखने को मिलता है। क्यों? प्रमाण सहित गुरु की कृपा। गुरु के वचन में हम रह सके तो, अगर गुरु के वचन में हम नहीं चले, मुख में राम बगल में छुरी,
अगर गुरु को कुछ अच्छा दिखाने के लिए हम बोले और अच्छा दिखाने के लिए और समाज में हमारी सर्टिफिकेट हमें मान सम्मान मिले, इस नाते हम गुरु की सेवा करें तो हम कभी भी किसी भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चैलेंज ही है। ये यहाँ पर बैठने का सबसे बड़ा योगदान हमारे लीलाराम भाई कहाँ है? तो लीलाराम भाई ने हमें प्रदान किया है। लीलाराम भाई ने हमें प्रदान किया है। नकर हम कहां से कहां, उनकी असीम कृपा, इनके साथ भेंट मिलन थी और इनसे भेंट मिलन कराया। मात्र आधा घंटा गुरुदेव ने हमें, लीलाराम भाई, हम और 8-10 जन बैठ करके, जहां हम अन्नपूर्ण आश्रम बापू को भी हम नमन करते हैं, गुरु निखिलेश्वरानंद की भी हम, जहां पर हम गुरु बुटोल में बैठे नहीं थे, उस आश्रम के जो अधिपति जो निखिलेश्वरानंद गुरु, पहला फाउंडेशन मेरा वो है। और उसके बाद मैं भटका बीच में, फिर संत आश्रम बापू के संग में हो लिया और संत आश्रम बापू में होते वक्त 3 साल तक कसौटी हो गई मेरी। तो लीलाराम भाई मिले तो मौजे दरिए बाबू मिले और मौज लुटा दिया, मौज लुटा। ऐसा लुटर सदगुरु के चरण में ही है। बाकी सब तो अपने स्वार्थ के लिए, मैं अपने चंदू भाई को सेवा करूं तो भीतर से मेरी मांग रहती है। ये मांग के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिना मांगे सब कुछ मिले, बिना मांगे सब कुछ मिले मेरे सदगुरु के दरबार में। ये आश्रम बनाते वक्त भी गुरु हम पर थोड़ी सी कसौटी की थी। आज्ञा तो ली, गुरु महाराज थोड़ा बनाओ। ओ बापू बोले छोटा है ऐसा करना, लेकिन 2-4 जन नहीं, थोड़ा 50-60 जन तो अट जाए। तो बोले ठीक है, पर एक शर्त है। बोले बापू क्या शर्त है? किसी के आगे जाकर यूं हाथ मत करना, यूं हाथ मत करना। हमने भी वही किया है, न कोई दान पेटी रखाया, न कोई किसी के साथ में सामने जाकर के हम गुरु की एक आश्रम बना रहे हैं, थोड़ा भेंट कर लो ना, ऐसा भी नहीं किया। गुरु के वचन पर ही रहे। और हमारे हार्डवेयर वाले जो सीमेंट सड़की देने वाले, वो बोले आपके पास अभी ऐसा भी इतना पैसा तो दे नहीं सकोगे, आप महीना में थोड़ा थोड़ा करके देना। ये गुरु कृपा नहीं है? वो सामने से बोला, हाँ तो इतना निर्माण ये गुरु की कृपा से ही है, नहीं तो मेरे पास इतना धनी हूं नहीं। ये गुरु के वचन पर जितना हम चलेंगे, ये भौतिक जगत तो सफल है ही, लेकिन अपने आत्मस्वरूप की ज्ञान की अनुभूति होगी 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 हो ही, ऐसा अनुभूत होगा। नगर हम जिसका संग करेंगे ऐसा ही हमारा रंग चढ़ेगा, हमारा रंग सब पर चढ़े। गुरु का संग करने के बाद जो हम पर रंग चढ़ा है, वही रंग सब पर चढ़ाने की कृपा गुरु के पास से होती है। अपने मन में मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ और आप सब अज्ञानी हो, ऐसा नहीं। सब आप ही ज्ञान स्वरूप हो। ये देह का नाम गुरुदेव ने नहीं किया है नामकरण। आप ही ज्ञान स्वरूप, आप ही चैतन्य स्वरूप हो, आप ही अद्वैत स्वरूप हो, द्वैत नहीं, एक ही अद्वैत स्वरूप हो। ऐसा बनना भी नहीं है, बिगाड़ना भी नहीं है, हो ही। ये जानकारी गुरु कृपा से होती है और अपनी तीव्र तत्परता होगी। अगर हमारी तत्परता न हो, प्यास न हो, कोई कहे ये ठंडी में बर्फ वाला पानी लेके आप लोग को पिलाया जाए सबके मुंह से, ऐसा होगा क्यों? भीतर से मांग नहीं है ना। गर्मी का सीजन होता तो ये पीने लायक होता। इसलिए सच्ची श्रद्धा जिसको और सच्ची तत्परता होगी, तब ही ये ज्ञान का खजाना प्रकट होता है। बिना प्यासे को पानी पिलाए पानी का कोई महत्व नहीं रहता है। बिना भोग को भोजन खिलाया जाए, भोजन का महत्व नहीं रहता है। जैसे जुकाम के वक्त कोई लड्डू पेड़ा खाना दे तो स्वाद आएगा? क्यों? ऐसे हम इस जगत में खाते पीते उसमें से निस्वाद हो गए हैं, अपनी स्वाद ही भूल गए। हमारा सत्य चित्त आनंद की स्वाद ही भूल गए। जो नहीं है उसके स्वाद में स्वादिष्ट होने लगे, क्षण भंगुर स्वाद में स्वादिष्ट होने लगे।
इसलिए हम गुरु के स्वाद में स्वाद विहीन हो गए। जैसे तरकारी पकाते, सब्जी पकाते हैं ना, सब्जी में अगर नमक न डाले तो सब्जी निस्वाद होता है ना। ऐसे ही हम मनुष्य जीवन में भौतिक जगत से बैंक बैलेंस भी हो, घड़ेरी भी हो, और जमीन भी जायदाद पूरा ये नेपाल का एक के नाम पर कर दिया जाए, फिर भी ये गुरु धन के आगे कुछ नहीं है। गुरु के जो धन मिला है ना, वो महाराज है, राजा नहीं है, वो महाराज पद भी स्थिर कराता है। ऐसी स्थिति हम सबकी अभी है, लेकिन पता नहीं है। ये पता लगाने के लिए ही गुरु का संग करना पड़ता है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष से न जानो, व्यक्ति विशेष से जानोगे तो 5 फुट के आकार में दिखाई देगा, वो तो निराकार स्वरूप में। निरे आकार माना क्या? सब आकारों में वही है, दूसरा नहीं है। निरे आकार माना कोई आकार प्रकार नहीं, सब आकारों में वही है, दूसरा वही नहीं है। ऐसा सद्गुरु हमारे साथ पूर्ण से पूर्ण विराजमान है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली। आपके साथ में अंगाली मारकर चाय नाश्ता साथ में हमारी अभी 2-3 दिन जो सफर में देखो, इतने समर्थ गुरु होते हुए भी जमीन पर तिरपाल बिछाकर सोकर आए, सबको आसान, अपने कारण से किसी को दुख न हो। कितने समर्थ पुरुष होते हुए भी कोई मांग नहीं, बताओ। ऐसे पुरुष आप सबके हमारे साथ में, हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन उनकी वचन को जो ठुकराए ना, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम भाग्यशाली होते हुए हम भाग्य से, जैसे हमारा भाग्य है तो इस शरीर को मरने के लिए तैयार, वो पहाड़ में से छलांग लगाए, भाग्य है बनकर पहाड़ से छलांग लगाने से नहीं होगा। लेकिन भाग्य की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में हम कहाँ रहते हैं। इसलिए गुरु हमें अभी 6-7 महीने से हम सबकी परीक्षा लेते हैं। गुरु ज्ञान देवे तो परीक्षा लेवे ना, भगवान तो परीक्षा लेकर ज्ञान देते हैं, भगवान परीक्षा लेकर ज्ञान देते हैं। तो यहाँ हमें गुरु ज्ञान देकर परीक्षा लेते हैं। जरूरी भी है, कहाँ तक आया है ये, इसकी क्या अवस्था है, इसको देखना तो जरूरी है ना। कि परीक्षा में भी हमें, अरे गुरु तो अभी पहले के जैसे नहीं है, अभी तो हमें डांट पाट करने लगे, तो छोड़ो यार वो आगे जाए। यहाँ भी हम वही जैसे हनुमान जी वो बीच में चर्चा चल रही थी ना, ऐसी चर्चा हम भी सुन रहे थे। गुरु तो अपनी जगह पर बराबर है, लेकिन हमारी वो तैयारी ना हो, हमारी फसल तैयारी ना हो, खेत तैयारी नहीं हो, बीज डालने से भी उगेगा नहीं ना। इसलिए फाउंडेशन गुरु हमें बीज डालने के लिए तैयारी करते हैं। उस तैयारी में हम छटकबारी करें तो फिर बीज उगेगा नहीं ना। इसी तैयारी के लिए आज गुरु जी का जो फाउंडेशन था हमारे मनुष्य जीवन में, जो जैसे ये मंदिर बना है, ये गुरुधाम बना है, चारों ओर में फाउंडेशन तैयार की तब न ये बना। ऐसे ही मनुष्य जीवन का भी फाउंडेशन होता है, जिसके जीवन में ये 4 फाउंडेशन तैयार है और उसके बाद वो 3 परिपूर्ण तरीका से अपने जीवन में अनुभव किया है। एक बार अर्पण करने के बाद अंगीकार नहीं करता हो, वही गुरु और शिष्य एक बनता है, बाकी सब तो अपनी अपनी जगह पर है। गुरु और शिष्य एक होना है तो ये 3 वस्तु पूरा शब्दों में तो बोलेंगे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, गुरु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय सतगुरु स्वामी। और भीतर से तन मन सब कुछ है मेरा, तू जितना ही बोले उसमें तेरा। यही हालत हमारी है, इसीलिए हम इस ज्ञान को पचाने में असमर्थ हुए हैं। जैसे हमें गैस्ट्रिक हुआ हो, पाचन तंत्र हमारी खराब हो गई हो, जितना हमारे चंदू भाई ने मीठा मीठा भोजन परोसकर खिलाए तो हमारी तंदुरुस्ती नहीं रहेगी। क्यों? हमें पहले से गैस्ट्रिक है। उस गैस्ट्रिक को निकालने के लिए ही
ये सत्संग है। वो तो ये शरीर का गैस्ट्रिक निकालेंगे, ये तो अनंत अनंत जन्मों की गैस्ट्रिक भरा पड़ा है हमारे ऊपर। ये 3 गैस्ट्रिक का पुतला है, इस 3 गैस्ट्रिक को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तभी हमें ज्ञान की खुमारी निकलेगी। नहीं तो बोलने से तो ज्ञान सबको समाज सर्टिफिकेट देगा कि भाई हाँ इसको तो ज्ञान हो गया होगा। समाज तो बोलेंगे भाई ये तो अच्छा बोलता है, मीठा मीठा बोलता है, लेकिन हम कहाँ है वो हमें ही पता चलेगा कि हम कितना सत्य बोल रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं, वो हमको ही पता चलेगा। इसलिए ये मनुष्य तन बार बार कभी मिलता नहीं है। मिला हुआ ये अमर मनुष्य जीवन को सफल करने की कुंजी गुरु कुंजी है। इसलिए तो बोलते ना गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरु हमेशा अपनी ही पास रखना चाहता है, लेकिन हम अपनी मनमानी छोड़ते नहीं है। गुरु बार बार खींचकर इधर आओ, यहाँ ही शांति है, आनंद है, लेकिन नहीं गुरुदेव हमारे बच्चे है ना, परिवार है ना, उनको देखभाल करना पड़ता है, पशु पाले हैं और घास काटना जाना है, टटोलबाजी करते हैं। अगर शादी ब्याह कहीं जाना होगा तो 2-3 दिन से तैयारी करके कपड़ा वपड़ा नया सिलाई करके स्प्रे छाट करके तैयारी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अपने मनुष्य जीवन की सफलता की कुंजी नहीं लेना चाहते, नहीं सुनना चाहते। इसलिए हमारे जीवन में होते हुए भी हमें अपना स्वरूप का पता नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। वही भटकता है जो गुरु की वचन को सुनकर छोड़ देता है। हमारी चित्त अगर इस हॉल में बैठा होगा ना, तो ये गुरु की वचन कान पर और जीवन पर उतरेगी। अगर हम हॉल में बैठे भी होंगे, हमारी चित्त कहीं और जाती होगी ना, तो हम यहाँ बैठे हुए भी नहीं बैठे हैं। एक नेपाली में बात आती है, कथा सुनने वाला कैसे सुने। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरौटा। सरौटा अभी खुलासा करूं उसको। तीसरा होता है श्रोता। हाँ, ये 3 में से हम किस जगह पर है वो हमें पता चलेगा। श्रोता माना जो गुरु कहे उसी को एक टक लगाकर सुनता रहता है और अपने जीवन आचरण में लगाता है, वो श्रोता है। और सरौटा माना बातें आपस में कर लेना। अरे यार वो तो बोलते रहेंगे, छोड़ो ना, इधर उधर करने का नहीं ना है। हाँ? तो आपस में वो भी बिगड़ाता है और दूसरे को भी बिगाड़ता है। वो सरौटा बोलते, बातचीत आपस में करे, गिड़बिड़ी करे। गुरु का सत्संग मस्त अमृत रसपान गिर टपक रहा है और सुनने वाले आपस में चर्चा करे तो मजा नहीं आएगा। वो भी बिगड़ता है, वो दूसरा का भी बिगड़ता है। वो इसलिए सरौटा बोलते हैं। बातचीत को इधर उधर करना श्रोता, और श्रोता अपना खाली बिगड़ेगा। ये श्रोता होता है। इसमें से हमें कहाँ राह पकड़नी है वो हम समझे। जब गुरुदेव आए उससे पहले हम हाजिर हो जाए। हनुमान जी महाराज इशारे पे चलते थे, तब जंगल में बैठने वाला बांदर तो इस ज्ञान का खजाना से हनुमान जी महाराज की जय जय हो गए। तो हम मनुष्य होते हुए भी गुरु का संग नहीं हो पाए, कितनी शर्म की बात है। गुरु हमेशा शिष्य की प्रगति के लिए साथ में चलो तो कोई ना कोई गुरु के पास से युक्ति निकलती। तो मैं एक निमिष भी नहीं गुरु को छोड़ता। क्यों? जहां भी जाता हूं ना, कोई ना कोई प्रसंग एक मोती निकलती है, मैं पी जाता हूं, सुनता नहीं हूं। गुरुदेव को कोई आगे चलते रहते हैं, बाद में बताता हूँ कल सत्संग आ जाना। सब कोई बोलते हैं हाँ आ जाऊंगा, ला होंचा, लेकिन आते नहीं। फिर भी हमारा फर्ज है, ड्यूटी नहीं है, संतों की फर्ज रहती है कि जो गुरु की कृपा से हमें आत्मस्वरूप की अनुभूति कराई है, वही कृपा हम सब पर हो जाए, यही गुरु कृपा होती है। ये लुटाते हैं, लेकिन हमारी अपनी मनमानी छटकबारी होने के कारण ही हम उस महिमा को नहीं समझ पाते। वो गुरु
दो शब्द ही काफी है। उन दो शब्द में हम सोचकर समझकर और उन ज्ञान उपदेश को, ये तो वेदों का सार, वेदांतों का सार वेद को सार उपदेश है। ये तो मालपुआ है जो अमरनाथ के गुफा में भगवान शंकर ने उमा पार्वती को दिया। जो उपदेश ज्ञान है वो उपदेश ज्ञान यहाँ भी अमरनाथ का गुफा है। बुद्धि पहली बार आए थे तो ये ही इसको हमें तोड़ना नहीं है। क्यों? ये एक अमरनाथ का गुफा, उस दिन हमारी 18 जाने को ऑपरेशन किया था, जो हमारी अज्ञानता की दृष्टि ज्ञान की दृष्टि दी थी। ये अमरनाथ की गुफा है। जो अमरनाथ की गुफा शंकर भगवान ने उमा पार्वती को, ये मुंडमाला आप क्यों पहने हो, इतना आदमियों का माला आप क्यों पहने हो? पार्वती ने पूछी, क्यों पहने हो? तो बोले, पार्वती आप मेरी प्यारी पत्नी हो, सहचरी हो। आपके शरीर शांत होने के बाद आपके वियोग में मैं पागल होता हूं और आपकी मुंड की माला बनाते बनाते आपकी 108 बार शरीर आया और शरीर गया। तो पार्वती को शंका लगी, ये कैसा? मैं 108 बार और आई और गई, आप और अब तक आए गए नहीं, आप कौन? ये मुझे ज्ञान कराओ, ये मुझे ज्ञान होना चाहिए। तब शंकर भगवान ने बोले, देखो पार्वती, आपकी जिद को मैं यहाँ नहीं कर सकता कैलाश पर्वत पर, वो मर्त्य लोक पर ही होगा। आवागमन की छुटकारा ये मर्त्य लोक में ही होगा। आप कैलाश पर्वत से शंकर भगवान और उमा पार्वती आए, जो अमरनाथ की गुफा आप लोग की भारत देश में कहीं है, मैं गया तो नहीं हूँ, प्रसंग बस समझाने के लिए एक गुरु का शिष्य और कड़ी कैसे बनती है। तो वहां पर उमा पार्वती को शंकर भगवान ने उस अमरनाथ की गुफा में एक ज्ञान की कड़ी पकड़ाने के लिए ले आए और अमरनाथ की गुफा में रात्रि के समय भगवान शंकर ने ज्ञान दृष्टि से देखा, उपदेश लेने वाला ही और देने वाला ही बचेगा, दूसरा यहाँ रहता नहीं है। जिसको ऑपरेशन करनी होगी वही ना थिएटर में जाएगा, बाकी तो सब बाहर में बैठ करके इंतजार करेंगे। ऐसे जिसको इसी मनुष्य जीवन में परमात्मा तत्व की, गुरु तत्व की अनुभूति करनी होगी वही इस शिविर में आएगा, नहीं भी आएगा तो भी बाहर इंतजार करता रहेगा। अब हम जैसे यहाँ कितने जन सत्संग सुनने के लिए पधारे हैं सूक्ष्म रूप से, ये गुरु कृपा का प्रभाव है। तो अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने उमा पार्वती को ज्ञान उपदेश की निमित्त बनाया। और ज्ञान उपदेश में जैसे गुरु महाराज ने हम सबको ज्ञान उपदेश की पद्धति है, अपना एक पद्धति रहता है। जैसे हाई स्कूल में एक नियम रहता है, बोर्डिंग का कुछ नियम रहता है, पढ़ाया तो पाठ क से ग तक ही पढ़ाया जाता है, पर अपनी अपनी जगह का नियम रहता है। ऐसे ही यहाँ भी हमारे गुरु परंपरा के नियम है, उस जगह पर वही रहेगा जो उपदेश लेने वाला और उपदेश देने वाला। और शंकर भगवान ने अमरनाथ के गुफा में पार्वती के लिए ज्ञान उपदेश करने के लिए, अमर ज्ञान करने के लिए लाए और ध्यान दृष्टि से देखे कहीं यहाँ पर कोई न रहे और भगा दिया सबको। तीसरा नेत्र जाने ज्ञान दृष्टि से भगा दिया। भगाने के बाद फिर बैठे वहां पर, क्या बोलते, कबूतर ने अंडा देकर, ऐसे सुगा बोलते हैं, पता नहीं होगा, गया तो नहीं, वहां के परिचय नहीं, मात्र समझाने की यत्न करते हैं कैसे कहां से ये गुरु ज्ञान प्रकट होता है। तो वहां पे अमरनाथ की गुफा में शिवाजी ने पार्वती को ज्ञान की चर्चा करने के लिए नियम बताए, ऐसे ऐसे करके मैं पटल बांधकर ज्ञान की उपदेश करूंगा, आप हाँ हाँ करके सुन लेना। तो ज्ञान चर्चा चली, जो कोई सब भगा दिया, मात्र अंडे रह गए 2। तो ज्ञान ज्योति के, गर्म ज्योति के कारण वो अंडा गर्म हो गया और सुनते 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 वो पार्वती 1-1.5 बजे करीब सोता हो गई, सो गई। वो अंडे से निकलकर कबूतर बोलने लगा, हाँ हाँ हाँ, तो अमर हो गए। जो इसी ज्ञान को भरपूर तरीका से अपने जीवन में सुनता है वही अमर हो जाता है। यहाँ न माला है, न मंत्र है, न ज्ञान यज्ञ है, न कोई दान यज्ञ है। यहाँ तो स्वयं से स्वयं की अनुभूति करने के लिए खाली उपदेश मात्र समझना है।
समझना है। तो वहां पार्वती थोड़ा चुक गई और उस अंडे से अभी भी दिखने में आता, कोई बोलते हैं कि वहां अमर परेवा माने वो 2 कबूतर अभी है। देखो कबूतर एक पंछी होते हुए भी शंकर भगवान की जो वाणी सुनी, उस वाणी उस पर उतर गया, अमर अभी तक अमर रहे। तो यहाँ गुरुदेव की ये अमर ज्ञान की खजाना यही तो है, दूसरा कुछ नहीं है। हमने भी अपने जीवन में 4-5 साल अपनी गलत व्यवहार, जो पिताजी जो घर में अपने माता पिता का जो संस्कार करता हो वही संस्कार अपने बच्चे में निकलता है। उस संस्कार के हिसाब से हमारे पिताजी दारू पिया करते थे, करते करते हमारा भी मन में कुछ ऐसी आ गई तो हमने भी कुछ पीना चालू किया। वो पिताजी भी थे, लाने जाते थे, लाते लाते बोलते ना सिगरेट लेते आओ बेटा, और करते करते लड़का भी उसी हाल में हो जाता है। इसलिए घर में परिवार में भी संस्कार ऐसा होना चाहिए, तब संस्कारी परिवार होता है। और पिताजी के लेने जाने आने में फिर हमारा भी थोड़ा रंग चढ़ा। 4-5 साल तक हमने भी उस रंग में रंग गए। अच्छा हुआ कि ऐसे कोई समर्थ प्रकट गुरु का शिष्य मिला, ब्रह्मानंद पांडे, अभी भी उनका नाम याद है। उनके बगल में 2 कानी अंगुली थी, जो पीसी ऑपरेटर करता था, वहां के मंत्र तंत्र यंत्र पत्रिका लेकर के फोन किया करता था। ऐसे में दारू पी करके अपना मस्ती में फोन का बिल करता था, उसी में से एक्स्ट्रा निकलता था, वो पीकर बहा देता था। उस भाई ने हमें इशारा किया और उसी इशारे में हम भी चले। जोधपुर में निखिलेश्वरानंद गुरु से दीक्षा लिए। वो बोले बेटा क्या चाहिए? हमने इतना ही कहा, बस गुरुदेव आप जहां हो जैसे हो आप सही हो, अब मुझे जरूरत है, आपकी जरूरत है, बस यही कहा था। लेकिन उनकी शरीर 98 में शरीर शांत हुआ। शरीर शांत होने के बाद मेरा जीवन फिर बीच में उथल पुथल हो गया। गाड़ी जैसे हम लोग काठमांडू जाते वक्त में गड्ढा खोदाई थी ना, हुआ था ना, ऐसे हमारा जीवन में भी इधर जाऊं कि इधर जाऊं, मेरा रास्ता तय नहीं हो पाया। तब हमने फिर वो गुरु से दीक्षा लेकर आए थे। 40 दिन तक अनुष्ठान किया, अनुष्ठान यज्ञ था किया, तो उसके तप के बल से हमारे में कुछ और निखार आया। फिर हमें यहाँ ओझा बनाने के लिए देवी देवता का शक्ति शरीर में आया, तो हमने बोला ये तो पसंद की नहीं है। फिर हमने एक आसाराम बापू का भक्त था, एमो सुवेदी करके बापू ने कई बार देखा, उसका संग करके हमने संत आसाराम बापू के आश्रम में पहली बार गए। गुरुकुल का खड्डा खुदाई हो रहा था, फाउंडेशन बन रहा था, सेवा करने की अवसर मिली। वहां पे इतना सेवा खटकर किया। ये गर्मी सर्दी इलाके में रहने वाला गर्मी में कितना तपा होगा, काला होकर आया था मैं। बोल रहा था गुरु की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। मैं कहना चाहता हूँ गुरु सेवा से बढ़कर कोई सेवा दूसरी नहीं है। जितना जितना गुरु के वचन का सेवा पालन करें उतना ही हमें लाभ मिलेगा। तो गए तो पहले साल 15 दिन सेवा करके आए, फिर तसल्ली नहीं मिली, ज्ञान उपदेश मिला नहीं, संस्कारी नहीं बन पाए। दूसरी बार फिर गया, फिर भी नहीं मिला। तीसरी बार गया तब ये बापू मिले बिल्लीलाराम भाई की कृपा से, और मौज लुटा दिया। ये मौज मजेदरिया बापू की ही लूट है, हमारी कोई नहीं है। मैं तो कहाँ कीचड़ में बहने वाला नाली में बहता, आज तक मेरी हालत क्या होती। और परिवारों में भी मेरे माता पिताजी थोड़ा विरोध किया करते थे, हमको तो खाना ही है, तुम जो करो। पहले उपदेश में हम 6 जन परिवार वाले थे, दादी माँ गुजर चुकी थी, और इस जग का जगह न करने के लिए गुरु महाराज ने बैसाख में इसका जमीन लिया था, तो हमें कार्तिक में 7 महीना इंतजार कराया। फिर भी बापू इस हालत में आए ना, मैं तो रहा नहीं गया। हाँ, उनके साथ बहा ही गया, बहता ही रहेगा। देखो यही बहाव तो आपके साथ में आया। माता पिता का संस्कार मिला। अंत समय में मेरे पिताश्री कितने शरीर में वेदना होते, खांसी कितना थी, शरीर में फोफले कितने आए थे, फिर भी गुरु ज्ञान में भरपूर थे। मैं इतना इशारा करता था, बापू आप पिताजी आपका ये शरीर नहीं है, आपका ये 3 वस्तु आपका नहीं है, अब चुरा लोगे तो दुख होगी, बिना चुराए रहना। इतना इशारा करता था पिताजी को। पहले दारू के में मेरी वचन नहीं पढ़ते थे, मैंने बापू को बोला, बापू थोड़ा पिताजी को बोलो ना। अरे बेटा तू चिंता ना, तेरे से आगे चले जाएंगे। हुआ भी ऐसा।
देखो, गुरु की वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जिन लोगों ने गुरु की सेवा किया है, गुरु के वचन में चला है, उसका कल्याण स्वरूप ही है, करना नहीं है। करना पड़े तो उधार है, लेना पड़े कैसे तो उधार है, वो चुकता करना पड़ेगा। इसलिए गुरु की सेवा और अमरनाथ की गुफा की जो पद्धति, यहाँ भी यही पद्धति है। जिसको ये अज्ञान की दृष्टि की पर्दा निकालनी है, मोतियाबिंद निकालना है, तो समर्थ प्रकट सद्गुरु का संग से अपना ज्ञान ज्योति प्रकाटो। तीसरी नेत्र क्या है? ज्ञान दृष्टि है। यहाँ तो कहीं ऐसे प्रेस कर करके ज्ञान की दृष्टि तीसरी नेत्र खोलने की प्रयत्न करते हैं। ज्ञान की दृष्टि है, ज्ञान की सब में मैं ही हूँ, मुझ में कोई नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला, सब में मैं हूँ, मुझ में कोई नहीं। ये क्या बोलते हैं इसको? गागर बोलते, गागर। ये गागर में भरपूर क्या है? तांबा के सिवाय कुछ नहीं है। अज्ञान की दृष्टि से क्या दिखाई देता है? गागर दिखाई देता है। यही दृष्टि ऑपरेशन करने के लिए इस गागर में से तांबे की दृष्टि लाने की कृपा गुरु करते हैं, और विचार कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं करते। ये तांबा तो शुद्ध है ही, लेकिन आरोप क्या हो गया? गागर का। वास्तविक क्या है? ये हमें तांबा दिखना चाहिए। ऐसे गुरु की दृष्टि से सब जगह हम आत्मा ही है। ऐसी सच्ची समझ लेकर हम चले ना, ये ज्ञान की ज्योति लेकर चले ना, हमें कहीं अंधेरा खड्डा में गिरना नहीं पड़ेगा। काठमांडू ले जाने वाला ड्राइवर हमें कितना खड्डा वड्डा था ना, बचा कर लेकर काठमांडू भी पहुंचाया और यहाँ भी पहुंचाया 24 ना 48 कलाक नहीं, और नींद के उसमें भी नहीं, गाड़ी कितने संभाल के लाया। ऐसे मनुष्य जन्म का कितना अज्ञानता की गाड़ी खड्डे में पड़ी है हमारी, और ये हमारे नाभि के सामने पड़े हैं। तो इनका संरक्षण करके हम अपने स्वधाम पहुंच जाए। इसलिए ये शिविर बहुत मूल्यवान शिविर है। इस शिविर में जो जग गया, बापू बार कहते, जो जग गया समझो उसका कल्याण स्वरूप ही हो गया। अगर इसको भी अगर किसी वक्त विचार से कैंसिल करा तो समझो उसका कहीं से भी नहीं होगा। क्यों? गुरु तो सब जगह विद्यमान है। ये नहीं कि हम गुरु इधर बैठे हैं तो हम इधर खाना खुशी करें, गुरु को पता नहीं चले तो हमारा कहां से मंगल होगा। गुरु को हरदम साथ में रखो। कहीं भी आगे चलेंगे, गुरुदेव चलो साथ में। ये शब्दों से नहीं, व्यवहार काल से ही आप चलो, तभी हमारा जीवन वास्तविक शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर हो जाता है। इन आंखें से जहां भी दिखाई देता है वहां ही मेरा गुरुदेव है। इन हाथों से जहां भी सेवा करते हो वहां भी मेरा गुरु ही विद्यमान है। ऐसी समझ रख करके, शब्द नहीं बोलना, समझ रख करके चले। जिसके हाथ में टर्च हो वो अंधकार में गिरेगा नहीं। जिसके हाथ में, जिसके उसमें गुरु की दृष्टि है, गुरु की उपदेश की खजाना भरपूर पकड़ के रखा है, वो अंधकार के खाई में कभी गिरेगा ही नहीं, ज्ञान स्वरूप हो जाता है। ये इसका इस चमार का ज्ञान स्वरूप नहीं, ज्ञान स्वरूप में था लेकिन पता न था। गुरुदेव की कृपा से मुझे अब पता चला गुरु ही गुरु है। इसलिए एक भजन आता है, यो पनि गुरु को त्यो पनि गुरु को, सारा संसार गुरु को, म पनि गुरु को, यो पनि गुरु को, त्यो पनि गुरु को, सारा संसार गुरु को, म पनि गुरु को, संसार गुरु को, म पनि गुरु को।
गुरु तो। जब ये होगा ना तब सब जगह अपने आप की ही करंट आएगी। अपने आप की करंट जब आएगी गुरु सब जगह। यहाँ उल्टा हो गया है, चुंबक लोहे को तो खींचती है लेकिन यहाँ लोहा चुंबक को खींचकर गुरुधाम में लाया। ये लोहा चुंबक को खींचकर लाया। देखो अद्भुत बात है ना, चुंबक तो लोहा को खींचकर लाती है लेकिन यहाँ लोहा चुंबक को खींचकर ये ज्ञान गंगा का शिविर तैयार कराई। ये गुरु की कृपा है, गुरु की महिमा है। मुझे तो कुछ बोलना नहीं आता है न मैं, ये देखो इतना मैं आपसे वो करता हूँ, इतना लेकर लाया था, मैं कुछ बोलने की वो नहीं था लेकिन ये कहाँ से निकला मुझे पता नहीं है। ये गुरु कृपा। ये अभी बोलो तो गाड़ी रुक जाओ और 9:30 होने जा रहा है लेकिन वो रुकती तो नहीं है। मैं बोलना और कुछ भी लेकर के यहाँ 2-4 लिट्टी लेकर लाया था लेकिन अब गुरु कृपा के आगे, वचन के आगे कुछ नहीं है। मैं यहाँ पढ़ना भी नहीं चाहा, गुरु कृपा से बाड़ी निकली। ये बनाना नहीं, उधार मैं उधार लेके आया था, नगद निकल गया गुरु कृपा से। मैं उधार लेके आया था, शास्त्रों से चोरी करके लाया था। आपको दिखाना प्रत्यक्ष से दिखा रहा हूँ लेकिन यहाँ की कोई बाड़ी, इससे भी आगे की बाड़ी गुरु कृपा से निकल गई। मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण। हे गुरुदेव, आपने जो कृपा बरसाई आपकी ही कृपा से था, क्योंकि गुरुदेव की वचन है 2 मिनट 1 मिनट आगे ही अपना विश्राम लेनी है, उससे पहले नहीं। मैं तो घड़ी देखा भी नहीं, यहाँ भाग गई। हाँ ये यहाँ कितना उधार लेकर मैंने आप सबको दिखावा बताने के लिए आया था लेकिन मैं कुछ दिखावा करना नहीं, रज्जू करता हूँ, चोरी करके लाया था। जैसे परीक्षा लिखने विद्यार्थी जाता है ना, अपनी चीट लेके जाता था, ऐसे मैंने चीट लेके आया था। अभी बताता हूँ लेकिन चीट से परे की बात गुरु कृपा से हो गई। न मैं कुछ जानता था, ये गुरु की कृपा से बाड़ी निकल गई। लूट ना सके तो लूट का जा, एक गुरुधाम में ही है छूट, बाकी जगह सब स्वार्थ के लूट है। ऐसे लूट में आज गुरुदेव ने जो लुटाया है गुरु की कृपा से है। अगर इसमें भी कोई 2-4 शब्द हमारी कमजोरी के हिसाब से आपको कोई अच्छा न लगा हो, वो हमारी गलती के कारण निकली हो, कड़वा लगी हो, वो हमें वापस देना, वो हमने गुरु चरण में अर्पण कर देते हैं। बाकी जो भी था, जैसा भी था, मेरे गुरुदेव का प्रसाद था। सहस्त्र ग्रहण करके आप भी इसी स्थिति में विराजमान हो जाओ, यही गुरु की कृपा है। बोलो सदगुरु महाराज की जय। मोजे दरिया बापू की जय, गुलाबनाथ बापू की जय, सर्वे संतों की जय, माता पिता की जय, सदगुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज जय। देखो जिसने गुरु कृपा को अपनाया यही हाल है, पागल हो जाएगा। में लग जाएंगे, सेवा अपने को ढूंढनी होती है, कोई बताएगा नहीं आपको। और उस सेवा करते करते प्रेम की अमृत बांटना है। सेवा करने का अहंकार भी नहीं, और अमृत बांटते बांटते अपना जीवन प्रेमानंद महासागर में मस्त हो जाना है। तो अभी रसोई की तैयारी करेंगे, 11 बजे के बाद भोजन प्रसाद होगा। फिर आप सभी को मोबाइल स्विच ऑफ है, बहुत आज्ञाकारी। हम रात को चेकिंग में निकले थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में थोड़े जगह थे, 2 नंबर में, बाकी सब सो गए थे। जय गुरु महाराज 1 में तो पूरे सो गए थे, हमारे से पहले सब जग गए थे। जय 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 जय। वे जान में जाવાનું હોય ને આપણી જાન ચૂતવાની હોય, ઊંઘ આવે ખરી? હા, અમાર નટુભાઈ તો અઠવાડિયું નહોતો હોતા, જાન મારી જાન છે। જય જય। અમાર લાખુભાઈ તો મહિનાથી નહોતા હોતા, છોકરાની જાન છે। તો અહીંયા આપણી જાન હોય, આપણે જાગવાનું હોય તો ઊંઘ આવે ન આવે। જય ગુરુ મહારાજ।